नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा को समर्पित माना जाता है। इस दिन भक्त पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ मां के इस अद्भुत रूप की पूजा करते हैं। मां कूष्मांडा को सृष्टि की आदिशक्ति माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी और चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। इसी कारण उनका नाम कूष्मांडा पड़ा, क्योंकि कूष्मांड का अर्थ होता है छोटा सा अंड या ब्रह्मांड। अर्थात जिस देवी ने अपने दिव्य हास्य से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, वही मां कूष्मांडा हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, न पृथ्वी थी, न आकाश, न देवता थे और न ही कोई जीव जंतु, तब केवल एक अनंत अंधकार था। उसी समय देवी आदिशक्ति ने मां कूष्मांडा के रूप में प्रकट होकर अपने तेज और मुस्कान से ब्रह्मांड को आकार दिया। कहते हैं कि उनकी दिव्य मुस्कान से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। यही कारण है कि उन्हें ब्रह्मांड की जननी भी कहा जाता है। मां कूष्मांडा सूर्य मंडल के भीतर निवास करती हैं। उनका तेज इतना प्रचंड है कि सूर्य भी उसी तेज का एक अंश माना जाता है। यही कारण है कि जब भक्त मां कूष्मांडा की पूजा करते हैं तो उन्हें ऊर्जा, शक्ति और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस दिन मां की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। मां कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी बताया गया है। उनके 8 हाथ होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। इन सभी वस्तुओं का गहरा आध्यात्मिक अर्थ बताया गया है। जपमाला उनके हाथ में होने का अर्थ है कि वे अपने भक्तों को ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाती हैं। अमृत कलश का अर्थ है कि वे अपने भक्तों को आयु, स्वास्थ्य और अमरत्व का आशीर्वाद देती हैं। मां कूष्मांडा का वाहन सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सिंह पर सवार मां का यह रूप दर्शाता है कि वे अपने भक्तों को भय से मुक्त करती हैं और उन्हें साहस प्रदान करती हैं। जब भक्त मां के इस रूप का ध्यान करते हैं तो उनके भीतर भी एक अद्भुत आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होने लगता है। नवरात्रि के चौथे दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और साफ वस्त्र धारण करते हैं। उसके बाद घर के मंदिर में या किसी देवी मंदिर में जाकर मां कूष्मांडा की पूजा करते हैं। पूजा के समय देवी को लाल या पीले रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। कई जगहों पर इस दिन कद्दू का भोग भी लगाया जाता है, क्योंकि कूष्मांड का अर्थ कद्दू से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कद्दू का भोग लगाने से मां बहुत प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। भक्त इस दिन मां के मंत्रों का जाप भी करते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से मां कूष्मांडा का ध्यान करता है और उनका नाम जपता है, तो उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। धीरे धीरे उसके मन से डर, चिंता और नकारात्मक विचार दूर होने लगते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के इस दिन को आध्यात्मिक उन्नति का दिन भी माना जाता है। कहा जाता है कि मां कूष्मांडा की कृपा से व्यक्ति के जीवन में नई शुरुआत होती है। कई लोग इस दिन नए कार्यों की शुरुआत भी करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि मां की कृपा से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति लंबे समय से परेशानियों का सामना कर रहा हो, उसे इस दिन पूरे विश्वास के साथ मां की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मां कूष्मांडा की आराधना करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मन शांत रहता है। कई साधक इस दिन ध्यान और साधना भी करते हैं।
उनका मानना है कि जब मन पूरी तरह से मां के ध्यान में लग जाता है तो व्यक्ति को एक अलग ही दिव्य अनुभूति होती है। मां कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए भक्त उनका ध्यान करते हुए यह भावना रखते हैं कि मां पूरे ब्रह्मांड की जननी हैं और वही हर जीव की रक्षा करती हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस भावना के साथ पूजा करता है तो उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं। कई भक्तों ने अपने अनुभवों में बताया है कि जब उन्होंने पूरी श्रद्धा से मां कूष्मांडा की आराधना की तो उनके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी धीरे धीरे समाप्त हो गईं। नवरात्रि का यह चौथा दिन हमें यह भी सिखाता है कि सृष्टि की हर चीज में मां की शक्ति मौजूद है। जब हम प्रकृति को देखते हैं, सूर्य की रोशनी को महसूस करते हैं या जीवन की ऊर्जा को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह सब उसी दिव्य शक्ति का परिणाम है जिसे हम मां कूष्मांडा कहते हैं। कई धार्मिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि मां कूष्मांडा की पूजा से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। व्यक्ति के भीतर छिपी हुई शक्तियां जागृत होने लगती हैं और वह अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित होता है। कुछ लोग इस दिन विशेष व्रत भी रखते हैं। वे पूरे दिन फलाहार करते हैं और शाम को देवी की आरती करके व्रत का पारण करते हैं। पूजा के दौरान देवी के सामने दीपक जलाया जाता है और धूप दीप से उनकी आराधना की जाती है। जब मंदिरों में आरती होती है तो वातावरण पूरी तरह से भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। घंटियों की आवाज, शंख की ध्वनि और भक्तों के जयकारे सुनकर ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण ही दिव्य हो गया हो। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हर दिन मां के एक अलग रूप की पूजा की जाती है और चौथे दिन मां कूष्मांडा का विशेष महत्व होता है। उनका यह रूप हमें यह सिखाता है कि छोटी सी मुस्कान भी बड़े से बड़े अंधकार को दूर कर सकती है। जिस तरह मां ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, उसी तरह यदि हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच और विश्वास बनाए रखें तो हम भी अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। भक्तों के लिए यह दिन केवल पूजा का ही नहीं बल्कि आत्मचिंतन का भी दिन होता है। इस दिन लोग अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प लेते हैं और मां से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मां कूष्मांडा की महिमा का वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। उनकी कृपा से ही इस संसार में जीवन संभव हुआ है। जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करता है तो मां उसकी हर पुकार सुनती हैं और उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। धीरे धीरे समय के साथ मां कूष्मांडा की पूजा का महत्व और भी बढ़ता गया और आज भी लाखों लोग नवरात्रि के चौथे दिन पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मां की आराधना करते हैं। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं और हर कोई मां के दर्शन पाने के लिए उत्सुक रहता है। जब भक्त मां के सामने सिर झुकाते हैं तो उनके मन में केवल एक ही भावना होती है कि मां उनकी सभी परेशानियों को दूर करें और उनके जीवन को खुशियों से भर दें। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मां कूष्मांडा की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं और जीवन में नई उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि नवरात्रि का चौथा दिन भक्तों के लिए बहुत खास होता है। इस दिन की पूजा और भक्ति से व्यक्ति को मानसिक शांति, आध्यात्मिक शक्ति और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मां कूष्मांडा की महिमा अनंत है और उनकी कृपा से ही यह संसार चल रहा है। और कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां कूष्मांडा का नाम लेते हैं, उनके जीवन से अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उनके जीवन में प्रकाश, सुख और समृद्धि का आगमन होने लगता है। जहां यह विश्वास समाप्त नहीं होता कि मां कूष्मांडा अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं, वहीं से उनकी महिमा की अनेक कथाएं भी शुरू होती हैं।
कहा जाता है कि जब भी संसार में अंधकार बढ़ता है और लोगों के जीवन में निराशा छा जाती है, तब मां कूष्मांडा किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की सहायता अवश्य करती हैं। यही कारण है कि उनके भक्त उन्हें केवल सृष्टि की रक्षिता ही नहीं बल्कि दुखों को दूर करने वाली माता भी मानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम गोपाल था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहती थीं। कभी उसकी फसल खराब हो जाती, कभी उसके घर में बीमारी आ जाती और कभी उसे कर्ज चुकाने की चिंता सताती। एक वर्ष ऐसा आया जब उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। खेत सूख गए और घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा। गोपाल बहुत दुखी हो गया। एक दिन वह खेत के किनारे बैठा हुआ रो रहा था। तभी उसे दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे उस मंदिर की ओर चला गया। वहां गांव के लोग नवरात्रि की पूजा कर रहे थे। उस दिन नवरात्रि का चौथा दिन था और मां कूष्मांडा की पूजा हो रही थी। मंदिर में दीपक जल रहे थे, फूलों की सुगंध फैली हुई थी और भक्त मां के जयकारे लगा रहे थे। गोपाल ने पहली बार मां कूष्मांडा का नाम सुना था। उसने मंदिर के पुजारी से पूछा, महाराज, यह किस देवी की पूजा हो रही है? पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आज मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। वही देवी हैं जिन्होंने अपनी मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। अगर कोई सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करे तो मां उसकी हर परेशानी दूर कर देती हैं। गोपाल ने यह बात सुनी तो उसके मन में आशा की एक छोटी सी किरण जगी। वह मंदिर के सामने बैठ गया और हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, मां, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बस इतना आशीर्वाद दे दो कि मेरे परिवार को 2 वक्त का भोजन मिल सके। उसने पूरे विश्वास के साथ मां के सामने सिर झुका दिया। उस दिन उसने पूरे मन से मां का नाम लिया और देर तक मंदिर में बैठा रहा। रात को जब वह घर लौटा तो बहुत थका हुआ था। वह जल्दी सो गया। उसी रात उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक तेजस्वी प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्त्री का रूप दिखाई दिया। उनके 8 हाथ थे, उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी और वे सिंह पर विराजमान थीं। गोपाल समझ गया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि मां कूष्मांडा स्वयं हैं। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। दुखी मत हो। तुम्हारे जीवन का अंधकार अब समाप्त होने वाला है। इतना कहकर मां ने अपने हाथ से आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश गायब हो गया। सुबह जब गोपाल की आंख खुली तो उसे लगा कि शायद यह केवल एक सपना था। लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सा विश्वास पैदा हो गया था। उस दिन वह अपने खेत की ओर गया। जैसे ही वह खेत पहुंचा, उसने देखा कि उसके खेत के पास कुछ लोग खड़े हैं। वे शहर से आए व्यापारी थे। उन्होंने गोपाल से कहा कि उन्हें उस इलाके में जमीन चाहिए क्योंकि वहां एक बड़ा बाजार बनने वाला था। उन्होंने गोपाल की जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा और बदले में बहुत अच्छा धन देने की बात कही। गोपाल यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। वह जमीन जो कल तक बेकार लग रही थी, अचानक बहुत कीमती हो गई थी। कुछ ही दिनों में गोपाल के जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गईं। उसने अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बनवाया और हर साल नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की विशेष पूजा करने लगा। गांव के लोग कहते थे कि यह सब मां कूष्मांडा की कृपा का ही परिणाम था। ऐसी ही कई कथाएं अलग अलग स्थानों पर सुनने को मिलती हैं।
कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने पूरी श्रद्धा से मां कूष्मांडा की आराधना की तो उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आए। कहा जाता है कि मां कूष्मांडा केवल भौतिक सुख ही नहीं देती बल्कि आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से मां का ध्यान करता है उसके भीतर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। कुछ साधक तो यह भी कहते हैं कि मां कूष्मांडा की कृपा से मनुष्य के भीतर छिपी हुई दिव्य शक्तियां जागृत हो सकती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन का एक और महत्व यह भी बताया जाता है कि इस दिन से साधक का मन धीरे धीरे अनाहत चक्र की ओर बढ़ने लगता है। यह वह अवस्था होती है जब व्यक्ति का मन प्रेम, करुणा और सकारात्मक भावनाओं से भरने लगता है। जब मनुष्य के भीतर यह परिवर्तन आता है तो उसका जीवन भी बदलने लगता है। वह दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखने लगता है। इसी कारण से कई आध्यात्मिक गुरु नवरात्रि के चौथे दिन को आत्मिक जागरण का दिन भी कहते हैं। मां कूष्मांडा की पूजा का एक विशेष तरीका भी बताया गया है। भक्त सुबह उठकर सबसे पहले मां का ध्यान करते हैं और फिर उन्हें फल, फूल और प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ लोग इस दिन गरीबों को भोजन भी कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति जरूरतमंद की सहायता करता है तो मां कूष्मांडा उससे बहुत प्रसन्न होती हैं। मंदिरों में इस दिन बहुत सुंदर सजावट की जाती है। कई जगहों पर भजन कीर्तन होते हैं और भक्त पूरी रात मां के भजन गाते हैं। जब पूरा वातावरण जय माता दी के जयकारों से गूंज उठता है तो ऐसा लगता है मानो मां स्वयं अपने भक्तों के बीच उपस्थित हों। लोग कहते हैं कि नवरात्रि के इन दिनों में देवी की शक्ति विशेष रूप से सक्रिय होती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है उसे मां का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। मां कूष्मांडा का संदेश भी बहुत सुंदर माना जाता है। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, एक छोटी सी सकारात्मक सोच और विश्वास से सब कुछ बदल सकता है। जिस तरह मां ने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी, उसी तरह मनुष्य भी अपने विश्वास और मेहनत से अपने जीवन को बदल सकता है। कई लोग कहते हैं कि अगर किसी के जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हों, तो उसे नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा का ध्यान जरूर करना चाहिए। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। और यही कारण है कि मां कूष्मांडा की महिमा का वर्णन करते समय भक्त कहते हैं कि उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। लेकिन मां कूष्मांडा की कथा केवल यहीं समाप्त नहीं होती। उनके चमत्कारों और भक्तों की आस्था से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमयी घटनाएं भी बताई जाती हैं जिन्हें सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक साधु ने वर्षों तक मां कूष्मांडा की कठोर तपस्या की थी और उस तपस्या के बाद जो अद्भुत घटना घटी उसने पूरे राज्य को चौंका दिया था। उस रहस्यमयी कथा की शुरुआत भी बहुत अद्भुत है और जब आप उसे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मां कूष्मांडा की शक्ति कितनी अपार है। नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा को समर्पित माना जाता है। यह दिन देवी शक्ति के उस अद्भुत रूप की पूजा का दिन है जिसने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था तब चारों ओर केवल घना अंधकार था। न आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा, न कोई देवता और न ही कोई जीव जंतु। उस समय केवल एक अनंत शून्य था। उसी शून्य में देवी आदिशक्ति ने मां कूष्मांडा के रूप में प्रकट होकर अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। कूष्मांडा नाम का अर्थ भी बहुत गहरा माना जाता है। कू का अर्थ है थोड़ा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा या गर्मी और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। अर्थात वह देवी जिसने अपनी थोड़ी सी ऊर्जा और मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना कर दी, वही मां कूष्मांडा कहलाती हैं।
इसलिए उन्हें सृष्टि की आदिशक्ति और ब्रह्मांड की जननी भी कहा जाता है। मां कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य बताया गया है। उनके 8 हाथ होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। इन सभी वस्तुओं का अपना अलग महत्व माना जाता है। जपमाला ज्ञान और साधना का प्रतीक है। अमृत कलश जीवन और स्वास्थ्य का प्रतीक है। चक्र और गदा शक्ति और रक्षा का प्रतीक हैं। मां कूष्मांडा का वाहन सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सिंह पर सवार मां का यह रूप यह दर्शाता है कि वे अपने भक्तों को भय से मुक्त करती हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं। कहा जाता है कि मां कूष्मांडा सूर्य मंडल के भीतर निवास करती हैं। सूर्य का तेज भी उनके ही तेज का एक छोटा सा अंश माना जाता है। यही कारण है कि जब भक्त मां कूष्मांडा की पूजा करते हैं तो उन्हें ऊर्जा, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। नवरात्रि के चौथे दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और साफ कपड़े पहनकर मां की पूजा करते हैं। घर के मंदिर में दीपक जलाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं और मां के मंत्रों का जाप किया जाता है। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और शाम को आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कद्दू का भोग लगाने से मां बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि कूष्मांड शब्द का संबंध कद्दू से भी माना जाता है। इसलिए कई जगहों पर भक्त मां को कद्दू का प्रसाद चढ़ाते हैं। भक्त जब पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ मां कूष्मांडा की पूजा करते हैं तो उनके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। धीरे धीरे उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। प्राचीन समय से ही मां कूष्मांडा की महिमा से जुड़ी कई कथाएं सुनाई जाती रही हैं। ऐसी ही एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक साधु रहते थे जिनका नाम स्वामी दयानंद था। वे बहुत बड़े तपस्वी थे और वर्षों से जंगल में रहकर साधना कर रहे थे। उन्होंने संसार के सभी मोहमाया को त्याग दिया था और केवल भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। एक दिन उन्हें एक संत ने मां कूष्मांडा की महिमा के बारे में बताया। संत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से मां कूष्मांडा की आराधना करे तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकते हैं। यह सुनकर स्वामी दयानंद के मन में भी मां कूष्मांडा की साधना करने की इच्छा जागी। उन्होंने नवरात्रि के चौथे दिन से मां की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे हर दिन घंटों ध्यान करते, मां का नाम जपते और उपवास रखते। धीरे धीरे उनकी साधना और भी गहरी होती गई। कहा जाता है कि उन्होंने लगातार कई वर्षों तक मां कूष्मांडा की तपस्या की। एक रात जब वे गहरी ध्यान अवस्था में बैठे थे, तभी अचानक उनके सामने एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि पूरा जंगल चमकने लगा। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। वह स्वरूप मां कूष्मांडा का था। उनके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी और उनके चारों ओर दिव्य आभा फैल रही थी। मां ने साधु से कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? साधु ने विनम्रता से कहा, मां, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि इस संसार के लोगों के जीवन से दुख और अज्ञान दूर हो जाएं। मां कूष्मांडा उनकी इस भावना से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करेगा, उसके जीवन में प्रकाश अवश्य आएगा। इतना कहकर मां का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे गायब हो गया। उस दिन के बाद से उस साधु की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उनके पास आकर आशीर्वाद लेने लगे।
कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेकर आता, उसकी परेशानी धीरे धीरे दूर होने लगती थी। लोग कहते थे कि यह सब मां कूष्मांडा की कृपा का परिणाम है। ऐसी ही कई घटनाएं समय समय पर सुनने को मिलती हैं। कई भक्तों ने अपने अनुभवों में बताया है कि जब उन्होंने सच्चे मन से मां कूष्मांडा का ध्यान किया तो उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। कुछ लोगों की आर्थिक समस्याएं दूर हुईं, कुछ लोगों की बीमारी ठीक हो गई और कुछ लोगों को जीवन में नई दिशा मिल गई। नवरात्रि का चौथा दिन केवल पूजा का ही दिन नहीं होता, बल्कि यह आत्मचिंतन का भी दिन माना जाता है। इस दिन लोग अपने जीवन के बारे में सोचते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि वे अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। मां कूष्मांडा का संदेश भी यही है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, एक छोटी सी मुस्कान और सकारात्मक सोच से सब कुछ बदल सकता है। जिस तरह मां ने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी, उसी तरह मनुष्य भी अपने विश्वास और मेहनत से अपने जीवन को बदल सकता है। धीरे धीरे समय के साथ मां कूष्मांडा की पूजा का महत्व और भी बढ़ता गया। आज भी नवरात्रि के चौथे दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हर कोई मां के दर्शन करना चाहता है और उनके आशीर्वाद की कामना करता है। जब मंदिरों में आरती होती है और भक्त जय माता दी के जयकारे लगाते हैं, तो पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। कहा जाता है कि उस समय मां की दिव्य ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल जाती है और जो भी भक्त उस वातावरण में उपस्थित होता है, उसके मन को अद्भुत शांति मिलती है। नवरात्रि का यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में आशा और विश्वास बनाए रखना कितना जरूरी है। जब मनुष्य अपने मन में सकारात्मक विचार रखता है और ईश्वर पर विश्वास करता है, तो उसके जीवन की कठिनाइयां भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसी कारण से मां कूष्मांडा को आनंद और प्रकाश की देवी भी कहा जाता है। उनकी कृपा से मनुष्य के जीवन का अंधकार दूर होता है और उसके जीवन में सुख और समृद्धि का प्रकाश फैलने लगता है। और यही कारण है कि आज भी लाखों लोग नवरात्रि के चौथे दिन पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ मां कूष्मांडा की पूजा करते हैं। वे जानते हैं कि मां की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। भक्त जब मां के सामने सिर झुकाते हैं, तो उनके मन में केवल एक ही प्रार्थना होती है कि मां उनके जीवन को खुशियों से भर दें और उन्हें सही मार्ग दिखाएं। मां कूष्मांडा की महिमा अनंत है। उनकी कृपा से ही यह संसार चल रहा है और उनके आशीर्वाद से ही जीवन में प्रकाश बना रहता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मां का नाम लेता है और उनकी भक्ति करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। और यही विश्वास नवरात्रि के चौथे दिन को और भी पवित्र और महत्वपूर्ण बना देता है। कहा जाता है कि जब भक्त पूरी श्रद्धा से मां कूष्मांडा का स्मरण करते हैं, तो मां उनकी हर पुकार सुनती हैं और उनके जीवन से दुख और अंधकार को दूर कर देती हैं। यही मां कूष्मांडा की सबसे बड़ी महिमा है और यही नवरात्रि के चौथे दिन का सबसे बड़ा संदेश भी है कि विश्वास, भक्ति और सकारात्मक सोच से जीवन के अंधकार को दूर किया जा सकता है और सुख समृद्धि का प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है।